ललिता, जिसको अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार था, वह अपनी बेटी मीना से इतना प्यार करती थी, इसका कोई हद हिसाब नहीं। उसने अपनी बेटी को अपने सीने से लगाकर बचपन से पाला था। और वहीं दूसरी जगह उसकी बहू अंकिता, जिसकी नई नई शादी हुई थी, ललिता उन दोनों में भेदभाव किया करती थी। चलिए देखते हैं कि यह भेदभाव कैसे होता था। ऐसे ही एक दिन ललिता पहले तो अपनी बहू से बोलती है, बहू मेरे लिए चाय बना दे, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। ठीक है माँ जी, अभी बना देती हूँ। इतना बोलकर अंकिता चाय बनाने जा ही रही होती है कि तभी ललिता की बेटी मीना भी वहां आ जाती है और वह बोलती है, भाभी मेरे लिए भी चाय बना देना, थोड़ा मेरा भी चाय पीने का मन कर रहा है। अंकिता उन दोनों के लिए चाय बनाती है और चाय लाते वक्त अंकिता के हाथ से चाय गिर जाती है और उसकी सास उसे सुनाने लगती है, अंधी, तुझे दिखता नहीं है क्या? अगर मेरी बेटी के ऊपर चाय गिर जाती तो? माँ जी मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा पैर लड़खड़ा गया था तभी गिर गया, नहीं तो मैं नंद जी के ऊपर चाय गिराना क्यों चाहूंगी। हाँ हाँ ठीक है, चल जाके सारा काम कर, इसे भी साफ कर। इसके बाद अंकिता गिरी हुई चाय को साफ करती है और घर के बाकी काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन पता लगता है कि अंकिता गर्भवती है, मगर उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला होता है। जिसके बाद अंकिता अपने पति राहुल के साथ घर आती है और अपने कमरे में आराम कर रही होती है। यह सब देखकर उसकी सास को जलन हो रही होती है और वहीं दूसरी तरफ उसकी ननद को भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी भाभी आराम करे और वह काम करे। और ऐसे ही एक दिन मीना अपनी भाभी को देख तंग आकर एक प्लान बनाती है, जिसमें अपनी माँ को मोहरा बनाती है और फिर वो अपनी माँ से बोलती है, माँ ये भाभी का क्या नया ड्रामा लगाकर बैठी है, पिछले 2 हफ्तों से मेरे हाथों में छाले पड़ गए। बर्तन धोते धोते मैं नहीं कर पाऊंगी अब घर के काम, पहले बता दे रही हूँ। बोल दो आप अपनी बहू रानी से, वही कर लेगी, मैं नहीं कर रही। बेटा कह तो तू सही रही है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है इसे ऐसे आराम करता देखकर, मगर कर भी क्या सकते हैं बेटा। बहू पेट से है और डॉक्टर ने मना करा है इसे काम करने के लिए, इसे कुछ बोल भी नहीं सकती मैं। और ऊपर से तेरा भाई, अगर उसने देख लिया ना तो जान ले लेगा मेरी वो। हाँ माँ, कह तो आप सही रही हो, मगर मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? और होगा क्या तेरे इस प्लान से? माँ मेरे इस प्लान में सांप भी मर जाएगा और लाठी को भी कुछ नहीं होगा। मीना अपनी माँ को अपना प्लान बताती है। उसके बाद जब मीना और ललिता दोनों रसोई में खाना बना रहे होते हैं, तभी मीना जानबूझकर अपने हाथ को थोड़ा सा काट लेती है और उसके बाद उसकी माँ उसको देखकर गुस्से में चिल्लाती है और बहू के कमरे में जाके बहू को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। अरियो कलमुही, तेरी वजह से आज मेरी बेटी का हाथ कट गया। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो तू लाती क्या मेरी बेटी को? पता नहीं रोज रोज क्या क्या नया नाटक लेकर बैठ जाती है, जैसे हमने तो बच्चे पैदा ही नहीं किए। ललिता की ये सब बात सुनने के बाद अंकिता का मन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और अपनी सास से बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती है। क्या मुंह लटका लिया है अब? जा जाके काम कर, मेरे पैर दर्द हो रहे हैं और मीना के भी। जा जाके पहले खाना बना ले, मीना की चोट लग गई है। अंकिता वहां से बिना कुछ बोले चली जाती है और खाना बनाने लगती है। उसके बाद जब वो खाना बना लेती है तो उसकी सास और ननद दोनों आराम से टीवी देख रही होती है। तभी ललिता उससे बोलती है, आ गई तू काम करके? अच्छा चल ठीक है, आप पैर दबा दे, मेरे बहुत दर्द हो रहे हैं सुबह से। ठीक है माँ जी। अंकिता अपनी सास का पैर दबाने लगती है। तभी उसकी ननद देखती है और वो अपनी भाभी से बोलती है, भाभी यार, माँ से ज्यादा तो मैं थकी हुई हूँ, मेरे पैर दबा दो यार प्लीज। दबा दे? क्या सोच रही है, हम भी अपनी नंद की सारी सेवा करते थे। यह सब सुन के अंकिता का मन तो उदास हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अंकिता उदास होने के बाद भी वो अपनी सास से कुछ नहीं बोलती है।
और वो वहां से अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद अंकिता का पति यानी कि रवि ऑफिस से घर वापस आता है। वो अपनी बीवी को उदास देख उससे पूछता है। क्या हुआ अंकिता, तुम उदास क्यों हो? तुम्हारा ऐसे उदास होना अच्छा नहीं, तुम्हारे लिए भी और हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी। अंकिता अपनी सास और ननद की बात को अपने मन में ही रखती है। वो रवि से कुछ भी नहीं बताती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब रवि ऑफिस चले जाता है तो उसकी सास अंकिता से बोलती है। अरे बहू, सुनना जरा। जी माँ जी, बोलिए क्या हुआ? अरे बेटा, जरा ये कपड़े धो दे, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है और मीना की भी तबीयत खराब है। बेटा थोड़े से कपड़े हैं, धो दे। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद ही धो लेती। ये कमर दर्द, हाय। अंकिता अपनी सास की बात सुन के कपड़े धोने लगती है और जब वो कपड़े धोने के बाद कपड़े लेके छत पर सुखाने जा रही होती है कि तभी सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अंकिता की आवाज सुनकर उसकी सास बाहर आती है और देखती है कि अंकिता जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसके बाद वो अपनी बेटी को आवाज लगाती है और एम्बुलेंस को कॉल करवाती है। और दूसरी तरफ ऑफिस में जब ये बात रवि को पता चलती है तो ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल जाता है और वहां उसे पता लगता है कि उसका बच्चा नहीं रहा। ये खबर सुनने के बाद रवि को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो अपनी माँ से पूछता है। कैसे हुआ माँ, कैसे गिर गई अंकिता, बताओ मुझे। बेटा वो बहू का सीढ़ियों से पैर फिसल गया था और वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर वहां आता है और बोलता है। सॉरी, हम बच्चे को तो नहीं बचा पाए, मगर आपकी वाइफ को कुछ नहीं हुआ है। आप जाके उनसे मिल सकते हैं। ये सुनने के बाद रवि फौरन अपनी वाइफ के पास जाता है और उससे पूछता है। अंकिता रवि को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद रवि अंकिता को लेकर घर छोड़कर चला जाता है और वहीं उसकी माँ और बहन को दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों उसी गम के साथ दोनों माँ बेटी अकेले रहती हैं। समझ में आया दोस्तों? इसलिए कहते हैं बहू बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ भी हो सकता है। सोच के देखिए, अगर आपके साथ भी कोई ऐसा करता तो। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।